बेटा पॉलिटेक्निक के इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं काउंसलिंग के लिए जानेंगे इस वीडियो में। और आपको मैं बताऊं कि कुछ नए नियम हैं जो कि पिछली बार से ही चल रहे हैं, तो उसके बारे में भी बताना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप सबसे पहली बात तो ये समझिए कि पॉलिटेक्निक में अगर आप सरकारी कॉलेज लेना चाहते हैं तो फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो डॉक्यूमेंट लगते हैं आपको 100% वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते, चाहे आपका कितना भी ज़्यादा नंबर क्यों ना आए, उससे मतलब नहीं है। आपके पास डॉक्यूमेंट से आप स्ट्रांग रहने चाहिए, क्योंकि सरकारी कॉलेज में आप प्रवेश लेने जा रहे हैं। प्राइवेट वाले तो कैसे भी करके आपका एडमिशन कर ही लेते हैं, लेकिन बात जहाँ फंसती है वो होती है सरकारी कॉलेज। सरकारी कॉलेज में ही फंसेगा बात आपका, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ उन चीज़ों को बनवाइए, अगर नहीं है आपके पास तो कैसे भी करके बेटा आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, और एक बात और याद रखिए, कितने साल पुराना चाहिए ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे लोगों के पास 4 साल पुराना, 5 साल पुराना आय जात निवास रखा है, तो वो लोग समझते हैं कि वो आय जात निवास उनके काम आ जाएगा। तो ऐसा कोई भी बात नहीं है, पहले ध्यान से सुन लीजिए वीडियो में और उसके बाद ही आप बात करिएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ बेटा जो आपके पास चाहिए वो है आपके पास 10th मार्कशीट। ठीक है, 10th का आपके पास जो है बेटा मार्कशीट रहनी चाहिए, और ये सबके पास होनी चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल वाली मार्कशीट चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई फ़ोटोकॉपी नहीं चलती है। फ़ोटोकॉपी भी लगता है, फ़ोटोकॉपी भी मांगी जाती है, लेकिन आपके पास जो डॉक्यूमेंट रहना चाहिए वो ओरिजिनल भी देखते हैं, तब उसका फ़ोटोकॉपी एक्सेप्ट करते हैं, सीधे फ़ोटोकॉपी एक्सेप्ट नहीं करते, तो याद रखना। इसके अलावा अगर आपके पास 12th का सर्टिफिकेट है, 12th सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आपने 12वीं पास किया है तो आपके पास अगर है तो ठीक है। ठीक है, तो अगर आपके पास नहीं है तब जो है उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि डिप्लोमा में जो है 10th के सर्टिफिकेट पे आपके पास हो जाना चाहिए। ठीक है, गैप का सर्टिफिकेट अगर आपके पास, अगर आपके डिग्री में गैप है तो गैप का सर्टिफिकेट दोस्तों आपको लिए ज़रूरी है। और अगर आपके पास बेटा डिग्री में गैप नहीं है तो आप समझ लेना गैप सर्टिफिकेट आपके लिए बेटा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट तभी लगेगा जब आपके पास डिग्री में गैप है। ठीक है, उसके बाद तीसरा में जो है आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा। पहली चीज़ तो ये है, आय पिताजी का लगेगा। ठीक है, कन्फ्यूज़न क्रिएट मत करिएगा, आपके पिताजी का ही आय लगेगा, और आय कम से कम वाला होना चाहिए। ठीक है, आप ही के लिए बेहतर रहेगा स्कॉलरशिप के लिए, और कोई बात नहीं है। ठीक है, आय के अलावा आपके पास जाति भी आपकी होनी चाहिए, और इसके अलावा निवास भी होना चाहिए। और आय जात निवास जो है 3 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, 3 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है मत समझ लीजिएगा कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतलब लेटेस्ट 3 साल तक का ही बना हुआ होना चाहिए। जैसे पिछली साल बनवाए हो तो चलेगा, उसके पिछली साल बनवाए हो तो चलेगा, अब 5 साल पहले आपका बना है तो नहीं चलेगा। ठीक है, चौथा जो चाहिए बेटा आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए, जो कि मैंडेटरी है। ठीक है, इसमें कोई कोताही नहीं है, मेडिकल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। अब मेडिकल बनेगा कहाँ से? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बनेगा, या फिर आप जहाँ भी रहते होंगे वहाँ का एक कोई सरकारी अस्पताल तो होगा ही, चाहे जिला अस्पताल हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, जहाँ पे फ्री में इलाज होता है वहीं पे। ठीक है, सरकारी अस्पताल में 1 रुपये फीस रहती है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की, ₹1 लगते हैं सर्टिफिकेट बनवाने के। लेकिन मैक्सिमम अगर मान लीजिए कि कोई 100 रुपये या 50 रुपये मांगता है कि आपका सर्टिफिकेट बनवा देंगे तो दे दीजिएगा। अब इस समय जो है ये मत कहिएगा कि सर पांडे सर कहे थे कि 1 रुपया बनता है, अब 1 रुपये के चक्कर में आप जो है खोजते रह गए तो 1 रुपये में कोई बनाया ही नहीं और आपका एडमिशन रुक गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, 100 रुपये तक अगर कोई मांग दे दीजिएगा, बनवा दीजिएगा। ठीक है, 50 रुपये में भी बन जाता है, मैं 100 रुपये दे करके बनवाया था। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास, फ़ोटो। ठीक है,
पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहना चाहिए 6 पीस, ठीक है, 6 पीस आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। अब पासपोर्ट साइज फ़ोटो का मतलब पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है, सेल्फी फ़ोटो नहीं होता है, ऐसे करके खिंचवा लिए, ऐसे करके खिंचवा लिए, ऐसे करके खिंचवा लिए, ये नहीं। नॉर्मल जो सिंपल पासपोर्ट साइज है वो फ़ोटो चाहिए और 6 चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद 7वां जो चाहिए बेटा, आपके पहचान के लिए आपका आधार कार्ड का होना ज़रूरी है, और आधार कार्ड में माता पिता का नाम सही होना चाहिए और कोई गड़बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। जैसे ये नहीं कि डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है, हाई स्कूल से नहीं मैच कर रहा है, 10वीं से नहीं मैच कर रहा है, 12वीं से नहीं मैच कर रहा है, इत्यादि घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गड़बड़ी है तो आधार कार्ड में आज ही सही करा लेना, बाद में मत कहना सर जी नहीं हो पाया था, ठीक है। प्लस आप जो अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हो लेटेस्ट, उसका एडमिट कार्ड भी चाहिए आपको, ठीक है। तो उसका एडमिट कार्ड भी चाहिए, तो पहली चीज़ तो इसका एडमिट कार्ड नोट कर लेना। उसके बाद जो फॉर्म फिलअप कराए थे आप, तो आपको याद आ रहा होगा कि आपको जो है प्रिंट आउट निकाल के देते हैं, फॉर्म फिलअप जब होता है उसका एक प्रिंट आउट निकाल के देते हैं, कौन? साइबर कैफे वाले। तो उसका प्रिंट आउट निकाल के देते हैं, वो प्रिंट आउट आपकी लगेगी, ठीक है। एडमिट कार्ड भी लगेगा, और इसके अलावा जितनी भी फीस कटाना आप लोग, ठीक है, जितनी भी फीस कटाना, सभी फीस की रसीद आपके पास लगेगी। याद रखिएगा, बैंक का खाता भी बेटा आपके पास अगर है तब तो ठीक है, अगर बैंक का खाता नहीं है आपके पास तो आप मान करके चलो कि बैंक वाला खाता खुद खोल देंगे। जब आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने जाओगे उसी की आई कार्ड पे आपका खाता खुल जाएगा। और ये जितने डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं आपको, आय जात निवास, 10वीं 12वीं, आधार कार्ड, ठीक है, फ़ोटो वगैरह सब सारी चीज़ें, मेडिकल वगैरह, एडमिट कार्ड, आई कार्ड, फीस का रसीद, बैंक खाता वगैरह सब कुछ, ये जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी चाहिए बेटा क्या? फोटोकॉपी। फोटोकॉपी कितने पीस में चाहिए? 2 पीस फोटोकॉपी चाहिए, 1 पीस ये, 1 पीस ये, अलग अलग भागों में 2 पीस फोटोकॉपी चाहिए। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपके पास ओरिजिनल भी होने चाहिए, ओरिजिनल भी होनी चाहिए, क्योंकि वो पहले ओरिजिनल देखेंगे तब जाकर के वो फ़ोटोकॉपी पे यकीन भी करेंगे और फ़ोटोकॉपी आपका एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। फीस वगैरह सब कुछ ऑनलाइन पेमेंट होगा, तो डिमांड ड्राफ्ट वगैरह का कोई टेंशन नहीं है, बैंक में भागने का भी कोई टेंशन नहीं है। तो रसीद भी ऑनलाइन निकलेगी, जो फीस पेमेंट करेगा वही रसीद आपको देगा, और एडमिशन का लेटर भी वहीं से आपको मिलेगा। तो वो तो बहुत अलग की बात है, लेकिन पहले ये चीज़ आप ज़रूर कर लेना। अगर इतना कर लेते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा, और नहीं करोगे तो रुक जाएगा। समझो बात को, क्योंकि सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ेगा, और डॉक्यूमेंट से कमज़ोर होंगे तो वहाँ एडमिशन आपका हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में मैसेज करो, मैं बता दूंगा, अगली वीडियोज़ उस पर बना दूंगा, इतना हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। बाय बाय, टेक केयर।